नमस्कार, मैं शंभू कुमार महतो। आदर्श न्यूज के जरिए हम आपको बाढ़ पीड़ित इलाके का भी भ्रमण किए, आपको विस्तार रूप से दिखाने का भी कोशिश किए। अभी हमारे साथ जो सैदुल निसा जी हैं, जो जिला परिषद पानपुर विधानसभा क्षेत्र का है, और इनसे हम जानेंगे जो अभी जो है आरओ साहब को लिखित आवेदन भी दिए, जो बाढ़ पीड़ित व्यक्ति को जो राहत मिले, जो क्षति हुआ है उनका फसल लेकर के, और भी कुछ जो भी चीज का लिए आवेदन दिए हैं, उनका क्या इनको आश्वासन मिल रहा है और क्या कहना है जो आरओ साहब और उनको क्या आश्वासन दिए, इनसे हम जानते हैं खास बात। सबसे पहले नमस्कार आपको। और आप जो है बाढ़ पीड़ित इलाके में भ्रमण भी किए, सभी जगह देखे भी, बहुत काफी आदमी बाढ़ पीड़ित में शामिल डूबे, घरों में भी पानी है, खाना बनाने में भी काफी दिक्कत का सामना सोमवार को आज ऑफिस बंद करना पड़ रहा है। तो सभी जगह आप भ्रमण किए, अभी आरओ साहब को लिखित आवेदन भी दिए, इस पे क्या आश्वासन मिला? हमें आश्वासन मिला कि आरओ साहब का कहना है कि उच्च पदाधिकारी को आपका आवेदन जो है वो हम उनको भेजेंगे। जब उच्च पदाधिकारी का रिपोर्ट हमको आएगा जांच रिपोर्ट करने के लिए, जांच प्रतिवेदन देने के लिए, तो हम अपना जांच प्रतिवेदन भेजेंगे। और हम लोगों ने जो बाढ़ पीड़ित का जो दौरा किया 6 पंचायत, जिसमें से केवाला, साझा, केहुनिया, उत्तरी लालगंज, दक्षिणी लालगंज एवं गौरीपुर का अंश, तो हम लोगों ने ये देखा ये जो बाढ़ का पानी, इसमें खास करके साझा, केवाला, केहुनिया, उत्तरी, दक्षिणी जो 8-10 टोला है, हम लोग टोला टोला गए, एक एक घर गए। इसमें से 90% लोगों के घर में पानी है, चूल्हा में पानी, खाना बनाने में। जबकि आप जान रहे हैं कि गांव के रहने वाले लोग 90% लोग जागरण से खाना बनाते हैं। और डायरेक्ट टोला जो है, जैसे सादापुर बैनाल है, पोखर टोला है, चचड़ी टोला साझा है, और साझा का 4-5 टोला है, एवं बंगरवा में 4-5 टोला है, और रोशना में है, जिसमें से लगभग 15 से 20 टोला उसमें वहां के गरीब परिवार लोग हैं। 80% हमारे प्राणपुर में 80% गरीब लोग हैं, जो कि 15 टोला को साफ गैस लेके रोड पर जाने का कोई रास्ता नहीं, एवं 90% लोग गरीबी है, जो पैसा नहीं है और वह जाना आने का सुविधा नहीं है। नाव भी चलती है, नाव कमी है, लेकिन किसी तरह लोग अपना जिंदगी बसर करते हैं। सर, अपने जो प्राणपुर विधानसभा में जो आप जितना क्षेत्र आप भ्रमण किए, किसान जो है खेती काफी मेहनत के साथ पूंजी लगाकर खेती लगाए, धान वगैरह लगाए, वो भी डूब गया, उस पर क्या क्षति? तो हम लोगों का मांग है, इसीलिए हम लोगों ने अंचल पदाधिकारी को मांग पत्र सौंपा, और हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ के 7 पंचायत को बाढ़ प्रभावित घोषित किया जाए, और देनन सभी को जीआर राशि उपलब्ध कराया जाए, एवं बहुत जगह पॉलीथीन एवं सूखा राशन को भी दिया जाए। परिचय मोहम्मद मुस्तफा, जिला परिषद प्रतिनिधि प्राण। हमारे साथ और भी हैं जो आपको अरुण जी हैं और पंचायत समिति हैं, इनसे जानते हैं जो इनका क्या कहना है। और बाढ़ पीड़ित इलाके में काफी ग्रामीण इसमें फंसे हैं, जो कि उनका खाना पीना रहना काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और उस मौके पर जो आपके किसान भी जो खेती बाड़ी करते हैं, और एक मुख्य जो खेती बाड़ी का उनका रहता है जो उपजा करना, वो भी डूब गया, उस पर क्या कहते हैं इनका? सर, आपके जो क्षेत्र आप भी गए होंगे, घूमे होंगे अपने पंचायत भी, और काफी ग्रामीण जैसे पानी घर में घुस गया तो खाना वगैरह भी बनाने में दिक्कत है, प्लस उनका जो खेती बाड़ी भी जो लगाए वो भी डूब गया, उस पर क्या मांग? देखिए, ये आज का नया इतिहास नहीं है प्राणपुर। जब से ये गंगा नदी कटी है, तब से लेकर अब तक लगभग 10 साल से यही कहानी है कि प्राणपुर का 6 पंचायत हमेशा बाढ़ से प्रभावित हुआ है। हमारे यहाँ कई बार हम लोग पंचायत समिति का बैठक में भी इस बात को उठाए। 8 अगस्त को मेरे यहाँ बैठक था, इस बात को रखे। सरकार और सरकार के कर्मी उस समय बाढ़ घोषित करना चाहते हैं जब पूरा घर में पानी हो जाए, 10-20 लोग मर जाए, सूचना मिले कि प्राणपुर में बाढ़ का पानी से 10-20 लोग मर गया है, तब उसको बाढ़ मानते हैं। उससे पहले बाढ़ नहीं मानते हैं।
लेकिन मेरा कहना है कि 6 पंचायत में किसान का धान चला गया, कुछ ही लोग हैं जिसका घर बचा हुआ है, किसी लोग का ट्यूबवेल डूब गया है इस बाढ़ पानी में, किसी का घर में पानी है, खाना नहीं बन पा रहा है। आप इसको बाढ़ नहीं मानते हैं? यानी सरकार ही चाहता है कि कम से कम कुछ लोग मरे। जिस दिन कुछ लोग मरेगा 10-20 आदमी बाढ़ का पानी में, उसी दिन आप बाढ़ समझिएगा उसको। बहुत जगह ऐसे ग्रामीण को हम जानकारी लिए, ग्रामीण का कहना है कि अभी विभागीय तौर से अभी एक भी अधिकारी हम लोग को बीच देखने तक नहीं आए, अभी तक हम लोग को कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। हम लोग खाना पीना किस प्रकार खा रहे हैं आप लोग? विभागीय अधिकारी जिसके जिम्मेवारी है सीओ या आपदा प्रबंधक का जो मालिक है, उसका जो राजस्व कर्मचारी है, वो अगर जाते भी है क्षेत्र में तो किसी जनप्रतिनिधि को सूचना नहीं मिलता है। उनका जो पर्सनल स्टोनो है उसी को सूचना मिलता है कि आज सीओ साहब या कर्मचारी साहब जांच के लिए आ रहे हैं। शाम को पता चला कि सीओ साहब या फलना पदाधिकारी जांच में आए थे। तो जब मुखिया या समिति या जिला परिषद जनप्रतिनिधि को वो खुद अहमियत नहीं देते हैं कि आपके क्षेत्र में क्या समस्या है, तो और का क्या हाल होगा? सरकार से आप क्या मांग करते हैं? जो आम पब्लिक आपको वोट दे करके जिताते हैं और वो जो है जब भी इस पर वक्त में आपको जो है क्षेत्र में जाते होंगे, आपको काफी समस्या अपना रखते होंगे, उसमें आपको कैसा लग रहा है? देखिए, सरकार से यही मांग है कि हम तो बोले आज नया कोई कहानी नहीं है जी, इसी बार हम लोग डूबे हैं तो बर्दाश्त कर ले। ये हमारे साथ 10 साल से ही खेला हो रहा है कि जब से गंगा नदी कटा है तब से लेके मनिहारी अहमदाबाद, उसके बाद अहमदाबाद का सीमा रेखा प्राणपुर, तो तब से लेके अब तक हर साल पानी होता है। प्राणपुर का 6 पंचायत हमेशा बाढ़ से प्रभावित होता है। अगर महानंदा का पानी आता तब तो 12 पंचायत चला जाता है, ठीक है, लेकिन गंगा के पानी से 6 पंचायत हर साल प्रभावित होता है। हर साल उसका किसान मरता, उसका खेती जाता। अभी अघनी धान जो लगा हुआ था टोटल खत्म है, मखाना खत्म है, कोई उठा पाया नहीं पाया। हम तो कह रहे हैं आपसे कि शासन और प्रशासन तो ये ना काम कर रहा है, ठीक है, शासन और प्रशासन, ठीक है। तो शासन और प्रशासन दोनों चाहता है कि 10-20 को जब तक मरेगा ना एक बार में डूब करके, तब तक हमको आश्वासन। एक कास्थावर का बात है, माननीय जिला परिषद महोदय के साथ में हम भी सब जगह गए हैं। वहां एक बच्ची का डेथ हो गया, 1.5 साल का बच्ची थी जो पानी में डूब के डेथ हो गया, ठीक है। तो उसी तरह 10-20 को मरेगा तब माननीय मुख्यमंत्री को भी समझ में आएगा, माननीय जिला पदाधिकारी को भी समझ में आएगा, सीओ को, कर्मचारी को, सबके समझ में आएगा। कोई पदाधिकारी मुंह खोल के बोलता नहीं, बोलता ऊपर आवेदन दीजिए। स्थल जांच आपको करना है तो ऊपर किसको दे दे? भगवान को दे दे। हम अगर मुख्यमंत्री को लेटर दे, प्रधानमंत्री को लेटर दे, डीएम को लेटर दे जांच करने के लिए, तो आपको देगा। तो आप अपना जांच रिपोर्ट सबमिट क्यों नहीं करते हैं जिला को कि हमारे यहाँ 6 पंचायत का ये समस्या है? करना नहीं करना अलग बात है, इस चीज को आप लिख करके आगे बढ़ाइए। तो नहीं, आप आवेदन दीजिए जिला पदाधिकारी को या मुख्यमंत्री को, आप आवेदन दीजिए, वो जांच करने देगा तब हम लिखेंगे, लिख करके जांच सीमित करेंगे। ये कौन बात है भाई? आप स्थानीय पदाधिकारी या जांच हम करेंगे? हम तो जनप्रतिनिधि है, जनता जानकारी है, ठीक है। हम तो आपको सूचना दे ही रहे हैं, आपको विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से हो या पत्रकार के माध्यम से हो। हमारे यहाँ का सभी पत्रकार महोदय भी जगह जगह घूम के सर्वे करके न्यूज चला रहे हैं। आप इसको भी ना, आप स्थल जांच कीजिए। अगर जमीन वो 6 पंचायत बाढ़ में डूबता है तो आप उसको मुआवजा दीजिए, और नहीं तो छोड़ दीजिए। अगर ये 2-3 दिन 4 दिन के अंदर प्राणपुर 6 पंचायत को बाढ़ घोषित करके इसको जीआर राशि या सूखा राशन मुहैया नहीं कराया गया, तो हम लोग हर हाल में इस प्रखंड में धरना देंगे और अनिश्चितकालीन धरना देंगे जब तक ये 6 पंचायत का समस्या हल नहीं हो जाएगा। इस बार हम लोग नहीं छोड़ेंगे, हताश नहीं हो कर सकते। ये गलत बात है। अगर हम गलत है तो माननीय जिला पदाधिकारी से मेरा आग्रह है कि स्वयं कृपा करके हाथ जोड़ के कहते हैं कि आकर के एक नजर आप 6 पंचायत को देख लीजिए। अगर ये जायज है तो ठीक है, अगर नाजायज है तो हम पर एफआईआर कर दीजिए, कोई डर नहीं आपसे। मेरा नाम मोहम्मद हारून, पंचायत समिति सदस्य शाहजहां। आप समझ सकते हैं, आपको काफी हम आपको पंचायत के भ्रमण भी किए, आपको विस्तार रूप से दिखाने का भी कोशिश किए, और जो कहना था जो हारून जी को, जो मतलब अधिकारी को, जो जमीनी स्तर पर जाकर जांच करना चाहिए, देखना भी चाहिए, और जो मतलब आश्वासन इन लोगों को जो मिलता है, जो लिखित आवेदन, कब लिखित आवेदन देंगे और कब उनको आश्वासन मिलेगा, कब उनको लाभ मिलेगा। जो आवेदन जो मांगते हैं जो विभागीय तौर से आवेदन दीजिए, विभाग आवेदन क्यों देंगे, जनप्रतिनिधि क्यों देंगे? आप जमीनी स्तर पर जाकर जांच कर सकते हैं जो उनका क्या समस्या है, पानी में जो डूब रहे हैं,
जो घर द्वार डूब रहा है उसको देखना चाहिए, और जो लाभ मिलना चाहिए, जो जरूरत है मंदों को जरूर मिलना चाहिए, जो कि भी किसान से लेकर के काफी इसमें घर में भी पानी घुसा है, जो कि हम आपको कवरेज किए थे, पूरा वीडियो के जरिए दिखाने का कोशिश किए। इस पे आप लोग को क्या कहना है, जो आप कमेंट के जरिए आप लिख सकते हैं, और विस्तार रूप से हमारे चैनल के माध्यम से इसी प्रकार देखने के लिए लाइक और शेयर बेल आइकन घंटी अवश्य दबावे। धन्यवाद।